हेलो दोस्तों, मैं राजीव पांडे जेएमएस एकेडमी मानिकपुर से आज फिर मैं कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें आज हम आपको एक काव्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं, जो रस और छंद अलंकार, रस छंद और अलंकार जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछा भी जाता है। इसको हम एक एक करके देखते हैं, अध्ययन करते हैं, देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है रस। क्या है? रस। रस को का हम अध्ययन करते हैं कि रस है क्या चीज। हाँ, कि रस की परिभाषा ये है जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं। जब रस की परिभाषा है कि जब हम किसी काव्य को पढ़ते समय, सुनते समय या देखते समय हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। मन में, अर्थात इसको हम शाब्दिक अर्थ कर देते हैं आनंद की अनुभूति। आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति अर्थात जो आनंदित करे, जो अनुभूति हो, आनंद की जो अनुभूति होती है। और रस का तो अब हम स्वादिष्ट करते हैं, स्वाद भी लेते हैं, अर्थात जो आस्वादन किया जाए, जिसका स्वाद लिया जाए, वही हमारा रस है। अब हम रस के अंग को पढ़ते हैं। रस के अंग हमारे हैं, रस के अंग, रस के हमारे 4 अंग हैं। कौन कौन हैं? विभाव, विभाव, अनुभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, ये हमारे रस के 4 अंग हैं। इसको भरत मुनि ने संस्कृत में कहा है विभाव, अनुभाव, संचारी, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावात संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा याद कर लेंगे कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव क्या है? जो कारण होता है। विभाव जो होता है वो कारण होता है। अनुभाव होता है कारण के बाद जो दीप्त मन में जो हम अनुभव करते हैं वो अनुभाव होता है। व्यभिचारी भाव क्या होता है? या संचारी भाव, इसको हम संचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव, इस संचारी भावों की संख्या 33 है। इसको हम 33 याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछता है कि संचारी भाव, यही हमारे मन में 33 प्रकार के जो संचारी भाव हैं ये उत्पन्न होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और वही संचारी भाव में से कोई एक जो अस्थायी रूप को ले लेता है वो रस की उत्पत्ति कर देता है। अब रस को हम देखते हैं कि रस के कितने भेद हैं, कि रस के भेद हमारे जो हैं कितने हैं। अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? अस्थाई भावों की संख्या 9 है। अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? 9 माना गया अस्थाई भावों की संख्या, जो आपके सिलेबस में रखा भी गया है, जिसमें से आपको 2 पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, हम इसको पहले देख लेते हैं। ये मोटा मोटा पूछ लेता है परीक्षा में। तो पहला क्या है साथियों, यहाँ पर लिखेंगे अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, और यहाँ पर लिखेंगे रस। ठीक, ये अस्थाई भाव हो गया और ये रस हो गया। यहाँ पर अस्थाई भावों की संख्या कितनी है देखते हैं। यहाँ पर रति, अस्थाई भाव पहला है रति, इसका रस हो जाएगा श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। दूसरा है शोक, इसका रस है करुण, करुण। तीसरा है उत्साह, उत्साह, ये रस है
हास्य रस, वीर रस, क्या है? वीर रस, वीर रस। फिर तीसरा है हास, अस्थाई भाव है हास। अगला है इसका हो जाता है हास्य रस, हास रस। फिर है भय, भय अर्थात भय से हो जाएगा भयानक रस, भयानक रस। फिर हो जाएगा आश्चर्य, आश्चर्य। इसका हो जाएगा अद्भुत, अद्भुत। ये भयानक, ये विस्मय, ये विस्मय है, विस्मय। और 1 2 3 4 5 6। और क्रोध, क्रोध स्थाई भाव है क्रोध। इसका हो जाएगा रौद्र रस, क्या हो जाएगा? रौद्र रस। फिर है जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा। इसका क्या हो जाएगा? ये है बीभत्स रस, बीभत्स, बीभत्स रस। और कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। और 9वां है इसका निर्वेद, निर्वेद। अस्थाई भाव रस है ये शांत रस, शांत रस। इस तरह से आपको 9 रस जो है प्राप्त हो रहे हैं। होते तो वैसे हैं 11, लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में जो जानना है इतना ही आपको करना है। तो ये आपको इसको अस्थाई भाव और रस और इसका अस्थाई भाव याद करके रखना है परीक्षा में साथियों। आगे देखते हैं। अब हम आपकी परीक्षा में जो पाठ्यक्रम में रखा गया है उस रस को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्या है? आपकी परीक्षा में रखा गया है कि हास रस। क्या है? हास रस, हास रस। इसका स्थाई भाव है हास, हास, है ना? ये है। इसकी परिभाषा हम जानेंगे। जहां पर किसी व्यक्ति के विकृत वेशभूषा, आकार, विकार, वाणी को सुन करके जो हमारे मन में उत्साह, हास नामक स्थाई भाव की पुष्टि होती है, उसे हम हास रस कहते हैं। या कह सकते हैं आपकी जो है क्या कह सकते हैं कि जहां पर विभाव, अनुभव, वैचारिक भाव के संयोग से मन में हमारे मनोविकार की पूर्णता हास रस की पुष्टि होती है, हास रस की उत्पत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हास रस कहते हैं। आप लिख सकते हैं जहां पर किसी विकृत वेशभूषा, जहां किसी व्यक्ति के, क्या लिख सकते हैं? किसी व्यक्ति की विकृत आकार, वेशभूषा, वेशभूषा, वाणी को सुनकर मन में जो हास नामक अस्थाई भाव, अस्थाई भाव की पुष्टि होती है, उसे हास रस कहते, हास्य रस कहते हैं। हास रस कहते हैं। ये है जहां पर किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी, या किसी परिधान को देखकर, वस्त्रों को देख करके हमारे मन में जो हास नामक अस्थाई भाव की पुष्टि होती है, उसे हम उसे हास रस कहते हैं। उदाहरण है साथियों कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी
विंद के वासी उदासी उदासी तपोव्रत तपोव्रत धारी धारी महाविनु नारी दुखारे महाविनु नारी दुखारे महाविनु नारी दुखारे है यहाँ पर बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे। इसका अर्थ क्या है कि भाई विंध्याचल नामक पर्वत में वहां पर जो ऋषि मुनि हैं वो तब व्रत को लिए हुए तपस्या कर रहे हैं, उनको लगता है वो उनके पास नारी नहीं है। क्या है? नारी नहीं है। आगे और भी पंक्ति है कि जाकी क्या कहते हैं, नारी नहीं है, उनको लगता है प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे और इस पत्थर पे अपने चरण को रखेंगे तो वो एक सब नारी बन जाएंगे। इस तरह से दूसरा उदाहरण एक और ले लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हंसी हंसी देखे हंसी हंसी देख दूल्हा दिगंबर हंसी हंसी देख दूल्हा दिगंबर को पाहुन जे आवे दिगंबर को पाहुन पाहुनी जो आवे हिमालय के उछाह से। ये है हंसी हंसी देख दूल्हा दिगंबर को पाहुन जो आवे हिमालय के उछाह मैं, यहाँ पर मैं होगा। ये है कि आप हास रस को आप ये देख सकते हैं, कहीं पर हंसी शब्द का प्रयोग होगा कि आपको हंसी या हंसी आए, आपके मन में हंसी आए, तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए हंसी हंसी शब्द आया है, तो इससे आप भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हास रस का प्रयोग किया गया है। दूसरा है साथियों करुण रस, जो आपकी परीक्षा में आने वाला है और पाठ क्रम में भी आपके रखा गया है। करुण रस करुण रस करुण रस, इसका स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। इसका स्थायी भाव है शोक। हाँ, कि इसकी परिभाषा क्या है कि जब किसी व्यक्ति के अपने से प्रिय अपने प्रिय व्यक्तियों के दूर चले जाने, मृत्यु हो जाने या प्रिय वस्तु का टूट जाने से जो हमारे मन में शोक नामक अस्थायी भाव की पुष्टि होती है, तो उसे हम करुण रस कहते हैं। या कह सकते हैं विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव, विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से जो मन में शोक नामक अस्थाई भाव की पुष्टि होती है तो वहां पर करुण रस होता है। करुण रस होता है। तो इस तरह से आपको परिभाषा लिखना है, या लिख सकते हैं कि जहां पर किसी प्रिय वस्तु के खो जाने या टूट जाने या अपनों से बिछुड़ जाने का जो शोक होता है, हमारे मन में शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि होती है, उसे हम जो है करुण रस कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण में है साथियों, क्या लिख सकते हैं उदाहरण में कि हंसी माड़ी खोए भुजंग सी जननी, माड़ी खोए भुजंग सी जननी, माड़ी खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या तुमने न्याय किया जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश, न्याय किया, न्याय किया तुमने जगदीश। तो इस तरह से है, मणि खोए भुजंग से जननी, फन सा पटक रही थी शीत, यहां पर पटक होना चाहिए, पटक 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 रही थी शीश। कि यहाँ प्रसंग है साथियों की जो है, जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण शब्दवेदी बाण मारा और वो श्रवण कुमार मर जाते हैं, पानी लेकर के उनके माता पिता के पास आते हैं, तो उसी का वर्णन है कि जब बताते हैं तुम्हारा बेटा खत्म हो गया, तो उनके दोनों अंधे माँ बाप जो है, हाँ, जिस प्रकार से आप सर्प के शीर से मणि को निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद वो तड़प तड़प करके सर पटकती, उसी प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता भी अपने शीश को पटक रहे हैं और शोक में व्याकुल हैं, और ईश्वर से वो कहते हैं कि हे ईश्वर, आज हमें अंधी बना करके आपने क्या न्याय किया है। तो इस तरह से आपको करना है। बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे, खुले भी ना थे लाज के बोल, लाज के बोल, खिले भी ना थे, खिले भी ना थे चुम्बन शून्य कपोल, चुंबन शून्य कपोल। तो ये है दोस्तों, इतना ही हम लिख करके आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तो मुकुट बंधा था हाथ, कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना थे चुम्बन शून्य कपोल। इस तरह से आपको जो है एक और पंक्ति लिख देते हैं, हाय, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाय, हाय रुक गया यहाँ संसार, ये अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाय शब्द आया है तो यहाँ पर करुण रस का प्रयोग किया गया है कि यहाँ पर किसी की मृत्यु हो गई है, इसलिए यहाँ पर जो है करुण रस का प्रयोग किया गया है। ये चीज है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से दो रस बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आपको परिभाषा और उदाहरण सहित याद करना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है, इसको आप याद करके अध्ययन करके अच्छे से आप प्रश्नों को कर सकते हैं।
अगला टॉपिक है, छोटा सा है, 3 अलंकार है, इसको मैं आपको बता देता हूं। अलंकार को भी, जो आपकी परीक्षा में 3 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अलंकार, यही से टॉपिक मैं शुरू कर देता हूं। अलंकार है, अलंकार शब्द क्या है कि जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और सबसे पहले हम कर सकते हैं, अलंकार शब्द 2 शब्द से बना है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है आभूषण, आभूषण, और कार का अर्थ है करना। कार का अर्थ है करना, अर्थात कर सकते हैं विभूषित करना। क्या करना? विभूषित करना, विभूषित करना। हाँ, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द 2 शब्द से बना है, अलम और कार, जिसका अर्थ है आभूषण, कार का अर्थ है करना, अर्थात विभूषित करना, सुंदर, और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार, अलंकार के प्रकार, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन अलंकार होते हैं, इसको देखते हैं। अलंकार पहला है शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा है अर्थालंकार, अर्थालंकार, अर्थालंकार। दूसरा है अर्थालंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां पर शब्द के माध्यम से चमत्काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, जहां शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जहां पर अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के अंतर्गत आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष 3 अलंकार आते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत आपको जो है कितना आएगा, उस कई अलंकार हैं, वो अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, मानवीकरण आदि बहुत ढेर सारे अलंकार हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में 3 अलंकारों को रखा गया है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। इन तीनों अलंकार को देखते हैं। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा है जहां पर उपमेय का उपमान के से तुलना किया जाए, उपमेय का उपमान से, जहां पर उपमेय का उपमान से तुलना या समानता की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार
वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक, उपमा अलंकार के 4 भेद हैं। उपमा अलंकार के 4 भेद हैं, कौन कौन से हैं? उपमा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, साधारण धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्द। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। दूसरा है जिससे किया जाए, जिससे तुलना किया जाए। साधारण धर्म है दोनों में समान, दोनों में समान। और वाचक शब्द है सा, सी, से, सरिस, समान, सम, भांति। सम, भांति, ये है। ये 4 भेद हैं, जिसकी तुलना की जाए, जिससे किया जाए, दोनों में समान, सासी से सरिस समान। जहां पर ये आपको दिखाई पड़ते हैं वहां आपको रूपा उपमा अलंकार लगा देना है। उदाहरण देखते हैं उपमा अलंकार की। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। यहां पर हरिपद जो है ये उपमेय है। कमल क्या है? साधारण धर्म है। और कमल क्या है? उपमान है। और से ये हो जाएगा वाचक शब्द। ये वाचक शब्द है। इस तरह से आपको देखना है। जहां उपमेय में उपमान की तुलना या समानता किया जाए वहां पर उपमा अलंकार है। वाचक शब्द है सासी से सरिस समान भांति सम। हरिपद कोमल कमल से इसका उदाहरण है। दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय का उपमान में संभावना की जाए या प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। होता है। इस तरह से आपको जहां उपमेय का उपमान में संभावना किया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, इसका वाचक शब्द क्या है? वाचक शब्द पहचानेंगे कैसे कि ये यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है? जनु, जानो, मनु, मानो, जनो, जनहु और मनहु आदि। ये शब्द आपको जहां मिले वहां पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। जैसे उदाहरण है, सोहत ओढ़त पीठ पर, सोहत ओढ़त पीत
पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। तो यहां पर देखिए कि जो है यहां देखते हैं, यहां पर मनु शब्द आया है, मानो शब्द, तो मानो शब्द आया है तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट यहां पर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि जहां पर उपमेय का उपमान से अभेद उपमेय का उपमेय, जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद किया जाए, इस ऐसे लिखे, जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों को सीधे कमल के समान बताया गया, आरोपित कर दिया गया है कमल पर। तो इसलिए यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण, कई बार आया हुआ। दूसरा उदाहरण इसी का है, उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग। इसके नीचे है विकसे संत सरोज सब, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर उदयाचल पर्वत अर्थात जो है मंच रूपी उदयाचल पर्वत है, श्री राम रूपी सूर्य है, संत रूपी कमल है और नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर एक दूसरे को सब पर आरोपित करके यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शेष कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।